हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सीभट में आपका स्वागत है। दूसरा प्रश्न है आकृति में, ये हमको आकृति दी गई है। कोण x बराबर 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड यानी कि ये पूरा कोण 54 है। यदि वाई ओ और जेड ओ, वाई से ओ और जेड से ओ जो रेखाखंड हमको दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। यानी कि जो ओ वाई है ये इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, इसको समद्विभाजित करता है। और इसी प्रकार जो ओ जेड है वो इस कोण जेड को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो हमें बताना क्या है ये देख लेते हैं। तो कोण ओ जेड वाई यानी कि ये छोटा वाला कोण अंदर का, और वाई ओ जेड और ये वाला कोण हमको बताना है। एक कोण ये और एक कोण ये हमको बताना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको हल जब हम करते हैं तो हमें जो बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, देखो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, इस त्रिभुज का चित्र हम यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए। एक्स वाई जेड के हमें दो कोण दिए गए हैं। क्या दिए हैं? दो कोण हमको दिए हैं। देखो ये कोण वाई हमको दिया है कितना, 54 अंश। कोण एक्स कितना दिया है, 62 अंश। तो हम क्या निकालते हैं, हम इसका कोण निकाल लेते हैं पहले जेड। कोण एक्स धन कोण वाई धन कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180। समीकरण एक, तीनों को जोड़ के 180 क्यों आएगा, ये होता है त्रिभुज का कोण योग गुण, जो हमने आपको परसों बताया था कि 180 कैसे आता है, ये भी हमने सिद्ध किया था। तो देखो x का मान कितना है, 62 है। y का मान कितना है, 54 अंश है। z का मान हमें पता है नहीं है, तो बराबर कितना है, 180 हो गया। तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखो 4 2 6 और 6 5 11, 116 में अगर z जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होता है 180 अंश। इसका मतलब कोण z का जो मान है कितना है, 180 ऋण 116। तो कोण z बराबर कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0। तो हमें ये प्राप्त हो गया कि कोण z जो है वो 64 है। ठीक हो गया, इतना हमको प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना तो ये है और हमें ये पता है कि ये कोण जो है ये पूरे का आधा है। क्यों है आधा, हमको कहा गया है ओ जेड या जेड ओ क्रमशः इतना और इसका, यानी कि एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, ये हमको दिया है। ठीक है, इसका समद्विभाजक है। कैसे है, कोष्टक में चाहें तो लिख दें कि दिया है। इसलिए भाई ये रेखा जो है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। जेड जो है ये पूरे कोण को दो बराबर, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। अगर ये पूरा कोण 10 होता तो ये 5 5 हो जाते, अगर ये पूरा 20 होता तो ये 10 10 हो जाएंगे, अगर ये 100 है पूरा तो ये कितने हो जाएंगे, 50 50। अब हमने जेड का मान निकाल लिया कितना है, 64। तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, बराबर बांट देते हैं, 32 और 32 हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे, इसलिए कोण ओ जेड वाई, ठीक है, कोण ओ जेड वाई जो कि हमको बताना है, बराबर कोण, देखो ये कोण किसके बराबर होगा, कहा हमने, इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या होगा, ओ जेड एक्स के बराबर है। ये कोण बराबर है ओ जेड एक्स के, ये दोनों बराबर हैं। और बराबर पूरा किसके बराबर है, इनका मान किसके बराबर है, आधा कोण जेड। ये दोनों जेड के आधे हैं। जेड का मान है 64, तो क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं 1/2, 64 का आधा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 32 अंश। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक कोण तो हमको पता चल गया। ठीक है, ओ जेड वाई ओ जेड एक्स लिखना चाहें तो लिख दें बार बार, ओ जेड एक्स, ये दोनों कोण हमको पता चल गए 32 के। हमको बताना था ये वाला कोण 32 आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो इस त्रिभुज में ही अब ये पूरा कोण हमको पता है कितना है,
54। तो सेम प्रोसेस जैसा हमने यहाँ किया वही यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि ये ओ वाई भी क्या है, इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। तो एक 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 27। तो ओ वाई एक्स बराबर 54/2 कर देते हैं। सीधे लिख लेते हैं, इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार कोण ओ वाई जेड बराबर कोण ओ वाई एक्स, और आधा किसके हो जाएगा, कोण वाई का। कोण वाई कितना है, 54, 54 का आधा आ जाएगा 27। तो कोण ओ वाई जेड बराबर कोण ओ वाई जेड, नहीं ओ वाई जेड 2 बार लिख दिया, ओ वाई जेड और ओ वाई एक्स है ये, ठीक है, ओ वाई एक्स बराबर 27 अंश। 2 कोण हमें पता चल गई। ठीक, अब हम देखते हैं जो कोण त्रिभुज बना है, अंदर छोटा त्रिभुज जो बना है, देखो इस त्रिभुज में आते हैं हम। अब हम आते हैं त्रिभुज ओ वाई जेड में। कहाँ आते हैं, त्रिभुज ओ वाई जेड में। देखो यहाँ बना लेते हैं ओ वाई जेड। तो देखो ओ वाई जेड, ये ओ है, ये वाई है, ये जेड है। अब हमको ये कोण पता चल गया है, देखो 54 का आधा हमने अभी निकाला 27। ये कोण जेड हमको पता चल गया है, 64 का आधा अभी हमने निकाला था, ये 32। तो ये कोण हमको बताना है। अब वाई ओ जेड हमसे पूछा है, वाई ओ जेड। तो हम लिखते हैं त्रिभुज इतने में कोण ओ धन कोण वाई धन कोण जेड बराबर 180। समीकरण नंबर 1 हमने वहाँ लिया था, इसको 2 ले लेते हैं। क्यों है, त्रिभुज का कोण योग गुण है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ओ हमको बताना है, वाई का मान है 27, जेड का मान है 32 बराबर 180। तो ये हो गया 27 में 32 जोड़ दो, कोण ओ 7 2 9 3 2 5 बराबर 180। तो कोण ओ ये आ गया 180 ऋण 5 9। कोण ओ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोण वाई ओ जेड, ओ बीच में आएगा। ठीक है, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 घटाया 2 और 180 181, नहीं क्या 121 अंश आ गया। तो वाई ओ जेड आ गया 121 अंश। और दूसरा जो हमसे पूछा था ओ जेड वाई, क्या पूछा था, कोण ओ जेड वाई, इसका मान आया था हमारा 32 अंश। तो ये 2 कोण हमसे पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है।